Guys, today we will start linear equation in two variables, chapter number 3. अब what are, सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. लीनियर इक्वेशंस, इससे पहला चैप्टर हमने पॉलिनोमियल्स किया है. तो पॉलिनोमियल्स हमने सारे तरह के हर डिग्री के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किए थे. तो लीनियर का मतलब होता है, लीनियर वर्ड का मतलब होता है वन बेसिकली. ठीक है, तो मतलब कि एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, जिसमें डिग्री वन है. जैसे कि ए एक्स स्क्वायर तो 2 डिग्री होगी, तो मतलब लीनियर नहीं है. ए एक्स प्लस बी, ठीक है, 2x प्लस 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है. क्लियर, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, वन. डिग्री वन की जितने भी डिग्री वन के इक्वेशंस होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसका अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है डिग्री 2 की, वो क्वाड्रेटिक होती है. उसमें हम ये वाली फॉर्म पढ़ेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये डिग्री 2 का वेरिएबल आ जाता है, सॉरी इक्वेशन आ जाती है. तो अभी फिलहाल इसके बारे में डिस्कस नहीं करते. अब लीनियर इक्वेशन होगी, जितनी भी इक्वेशन डिग्री 1 की आती है, मान लो 4x x प्लस 2, इस तरह की x माइनस 5, इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस हैं दैट आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस. क्योंकि इसमें, अच्छा इसमें आप ले लो 2t प्लस 9, 5y प्लस 4, कुछ भी ले लो, जितने डिग्री 1 के पॉलिनोमियल्स होंगे ना, वो सारे लीनियर इक्वेशंस में आ जाते हैं. अब इस चैप्टर में हमने ये सब नहीं पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स का मतलब होता है, जैसे ये एक वेरिएबल है x y t, एक वेरिएबल है. तो दो वेरिएबल, एक ही इक्वेशन के अंदर जब दो वेरिएबल आ जाते हैं, लेकिन वो रहेगी लीनियर इक्वेशन, मतलब उसकी डिग्री जो रहेगी वो वन ही रहेगी, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल 3x, ये एक वेरिएबल हो गया डिग्री वन का, प्लस 5y प्लस 9 या इक्वल टू 9 ले लो, एक ही बात रहती है. इक्वल टू 9 कर लो, या माइनस या प्लस 9 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इसमें देखो डिग्री कितनी, इस पूरी इक्वेशन की डिग्री कितनी है, एक, क्योंकि x की डिग्री भी 1 है और y की डिग्री भी 1 है. तो बेसिकली ये है तो ये लीनियर इक्वेशन. लेकिन ये टू वेरिएबल्स में, वन वेरिएबल में हम लोग 9th में पढ़ के आए थे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उसमें सिर्फ इतना पोर्शन होता था 3x प्लस 9. लेकिन अब हमारे पास दो वेरिएबल्स, एक x है एक y है. एक आ सकता है 5p प्लस 4q प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. 8u प्लस 7v माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, बट वेरिएबल्स हमको दो चाहिए. तो चैप्टर 3 के अंदर हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो हमारे पास हमेशा एक, जैसे ये एक प्रॉपर एक इक्वेशन है, हमको लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़नी, हमको लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है. लीनियर इक्वेशंस मतलब ये एस पे बहुत ध्यान देना. देखो चैप्टर के नाम में से मतलब समझा रहा हूँ. ये थी एक इक्वेशन, जब दो इक्वेशन का सेट आएगा वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हमने पढ़ने हैं. बेसिकली हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें से एक मेथड आज हम कर लेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं. पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन, और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है जी. अच्छा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, वो भी मैं करा दूंगा आपको, इसको भी लिख ही लेते हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है जी. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इजी जो रहते हैं वो ये दोनों रहते हैं. ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये जब मांगा जाता है तभी देना होता है. जब ग्राफ के लिए क्वेश्चन आएगा, एक 6 मार्क्स, सॉरी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन ग्राफ के लिए आता ही आता है,
बेसिकली हमारे 10th के सिलेबस में 2 चैप्टर्स में ग्राफ है, एक चैप्टर नंबर 3 में एंड एक चैप्टर नंबर 14 में, जिसको आप कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी ग्राफ है और एक आपका इस चैप्टर में ग्राफ है, और दोनों में से एक ग्राफ आपका आता ही आता है, और कई बार चॉइस भी आती है, कई बार इसका साथ में उसका चॉइस में ऑल करके दे देते हैं। तो मतलब इसका एक क्वेश्चन तो फिक्स है ही है, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, 101% श्योर है ये। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ग्राफिकल मेथड, ये हम आज हल्का सा डिस्कस करेंगे, बिल्कुल छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि है क्या। इसको मैं कराऊंगा बिल्कुल बाद में, सबसे लास्ट ऑफ द चैप्टर कराऊंगा, क्योंकि ये मैं ऑनलाइन में करा तो सकता हूँ पर इसमें थोड़ा मुश्किल आएगी आप लोग को, तो जब इंटरेक्टिव क्लास होंगी तो हम करेंगे। तो इसको समझा देता हूँ, फिर हम आज इसको स्टार्ट करेंगे। और सबसे इजी जो मेरे को लगता है वो ये है, ये सबसे इजी है और ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाता है। बल्कि इसको जब आप सीख लोगे ना एलिमिनेशन को, तो ये आपके सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आपका 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद ट्राइंगल्स है, मतलब आपके मैथ्स के आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, इवन 11th 12th में भी आज मैथ्स लोगे तो ये एक ऐसा मेथड है जो आपका हर चैप्टर में अप्लाई हो जाता है, जहाँ पे आपकी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आ जाएगी। जहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन आ जाएगी वहाँ आपका एलिमिनेशन मेथड बहुत आसानी से लगता है और बहुत आसानी से चीजें सॉल्व होकर निकालती है। तो मेरा फेवरेट मेथड तो ये है, और 95 बच्चे, कई बार आपको क्वेश्चन दिया होता है, दिया नहीं होता कौन से मेथड से करना है, तो 95% बच्चे इसी मेथड से करते हैं क्योंकि ये सबसे इजी है। और जो बाकी के 5% बच्चों को इजी लगता है, या इसको 90% ले लो, और 10% बच्चों को ये इजी लगता है। 10% बच्चे कहते हैं हमको ये भी इजी नहीं लग रहा, हमको ये इजी लग रहा है। ये भी मेथड इजी है बट इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ा कई बार बड़ा हो जाता है तो मिस्टेक ज्यादा हो जाती हैं, पर जिनको इजी लगता है वो कर ही रहे हैं। और इसमें कैलकुलेशंस कम है और ये फटाफट से हो जाता है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो इसको आपने नोट करना, कर लो, नहीं करना तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मर्जी आपकी है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, खाली इंट्रो है। इंट्रो खत्म हो चुकी है, ग्राफिकल मेथड समझाता हूँ मैं अब आपको। मैंने आपको पिछले चैप्टर पॉलिनोमियल में बताया था कि जितने भी डिग्री 1 के मतलब डिग्री 1 के पॉलिनोमियल जो होते हैं उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम 11th में नाइन्थ में पढ़ के भी आए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x + 2y = 3, हम लोग एक बॉक्स बनाते थे, यहाँ पे x लेते थे और यहाँ पे y, तो x में हम कभी 0 पुट करते थे, फिर एक बार y में 0 पुट करते थे। तो कई स्कूलों में या मैक्सिमम स्कूलों में मैक्सिमम टीचर सिर्फ इतना ही कराती हैं, लेकिन मैं आपको जब कराऊंगा मैं आपको 3 मेथड्स कराऊंगा, या आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करोगे अब 1, 2 और ये तीसरा जरूर किया करो। इससे फर्क क्या होता है, मान लो ये क्वेश्चन नहीं है, मान लो आपका पॉइंट आ गया यहाँ पे 0,2 और यहाँ पे पॉइंट आ गया 5,0, ठीक है। 0,2 कहाँ पे लाई करेगा आपका, ये एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी। 0 जब x 0 है, x की लाइन 0 और y 2 है, तो समवॉट आपका यहाँ पे लाई करेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, एक रफली समझा रहा हूँ। फिर 5,0 मतलब x 5 है, x 5 यहाँ पे आएगा समवॉट, 1 2 3 4 5, ये 0 1 2 3 4 5, और 5,0 ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, सर ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, एंड क्रॉस द लाइन। देखो सबसे पहली चीज, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल में जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, जैसे मर्जी आ जाएगी, आएगी स्ट्रेट लाइन। कभी भी पैराबोला या हाइपरबोला कुछ भी नहीं आएगा आपके पास, सिर्फ आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगी, मैंने पॉलिनोमियल में समझाया था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़नी अभी। तो ये चैप्टर में जितने भी ग्राफ्स आएंगे एक स्ट्रेट लाइन होगी। पहली बात तो ये गांठ बांध के याद रख लो कि स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए। अब आपने ये लाइन बना ली, हो सकता है कि जब अब ये x और y, एक इक्वेशन यहाँ पे दी हुई थी, मान लो इसको ax + by + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, कि ax + by + c की आप बना रहे हो, ठीक है। ये वेरिएबल 1 हो गया x और ये सेकंड वेरिएबल हो गया y, ये कांस्टेंट टर्म होगी आपकी, ठीक है। तो जब आप बना रहे हो, जब आपने x की जगह कुछ पुट किया होगा तो y की वैल्यू निकाली होगी, हो सकता है आपसे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका गलत आ गया हो, जबकि ये पॉइंट सही था 0,3। तो आपको पता कैसे लगेगा, कोई भी इन दोनों में से एक भी पॉइंट गलत हो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, लाइन तो बन सकती है। मान लो ये पॉइंट गलत था तब भी लाइन बन गई, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट सही लिया आपने और ये आपने गलत ले लिया,
लेकिन सही वाला पॉइंट ये था, आपने तो लाइन बना दी ना। तो गलत 2 पॉइंट में एक भी पॉइंट गलत रहेगा, मान लो ये गलत था तो भी लाइन बनना पॉसिबल है। लेकिन कभी भी 3 पॉइंट के अंदर, मान लो तीसरा पॉइंट है इसमें 2,4, जब तीसरा पॉइंट है तो लाइन गलत कभी बन नहीं सकती। कैसे? मान लो ये 0,2 और 5, तीसरा पॉइंट है 2,4, मतलब x आ गया 2 समवॉट यहाँ पे और y आ गया 4 समवॉट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ लाई करता है 2,4 ये वाला। अब आप खुद सोचो कि क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, क्या ये स्ट्रेट लाइन बन गई? नहीं बनी ना। तो मतलब ये हुआ कि ये तीन पॉइंट्स लेने का बेनिफिट ये होता है कि तीनों में से एक भी पॉइंट गलत रहा होगा तो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, आपको पता लग जाएगा कि यार ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है मेरे से। तो इस बात को आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपको अभी तक शायद 2 मेथड से 2 पॉइंट से कराया होगा, हम कभी भी 2 पॉइंट से नहीं करेंगे जिंदगी भर। हम क्या करेंगे 3 पॉइंट से, ताकि इन तीनों में से एक भी पॉइंट गलत होगा तो हमको हमारी मिस्टेक पता लग जाए। मान लो ये वाला पॉइंट गलत है, हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, इसमें से ये वाला पॉइंट मैंने अभी रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। मान लो ये गलत है, हमें कैसे पता लगेगा कि गलत है? हमने तो फटाफट से ये बनाया, लाइन बना दी और करके आगे, हमारी तो लाइन भी आगे बन गई, हम तो लाइन बना दी। मैम ने देखा कि लाइन ऐसे नहीं ऐसे बननी चाहिए थी, हमें तो पता नहीं लगा, तो ये पॉइंट हमारा ये यहाँ हमारे मार्क्स क्या हो गए? गलत हो गए, कट गए। लेकिन अगर हमारा तीसरा पॉइंट भी होता तो पता लग जाता पहला पॉइंट हमने ये लिया, दूसरा हमने ये लिया था, तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं खुद देखूंगा यार पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, मतलब पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तीनों तो एक लाइन बना ही नहीं रहे, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं इसको रीचेक करूंगा, मेरा ठीक आ रहा है, मैं बोलूंगा यार ये पॉइंट तो ठीक है। फिर मैं इसको रीचेक करूंगा, फिर मेरे को मेरी गलती मिल जाएगी कि हाँ मेरा गलत था, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आ रहा था, इसको मैं हटा दूंगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा था। बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पे, सेकंड वाला यहाँ पे आना चाहिए था, मैंने गलती से यहाँ बना दिया था। मेरे को मेरी मिस्टेक नहीं पता लगी क्योंकि मैंने तो लाइन बना दी, क्योंकि 2 ही पॉइंट लिए थे, तो 2 पॉइंट में से एक पॉइंट गलत भी रहा होगा तब भी लाइन खींच जाती है। 3 पॉइंट में से एक भी पॉइंट गलत रहा होगा तो लाइन नहीं खींच सकती। तो मैंने इसको ठीक कर दिया और तीसरा मेरा ये था, तो जब मैं लाइन बनाऊंगा तो मेरे 3 पॉइंट में इजीली लाइन बन जाएगी। तो जब भी 3 पॉइंट लेंगे तो तीनों पॉइंट एक लाइन सेगमेंट में लाए करने चाहिए, ये एक रूल होता है। तो आप हमेशा से 3 पॉइंट्स वाला काम करना शुरू करेंगे। अब होता क्या है, जब हम लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स करें तो हम 2 इक्वेशंस की बात करते हैं, एक इक्वेशन की बात नहीं करते। तो हम बेसिकली 2 इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन को हम लेट करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हम लेट करते हैं, और दूसरी इक्वेशन जो लेट करते हैं उसको लेट करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आप ये नोट कर लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की। अभी आपको ग्राफिकल मेथड में कोई चीज ना भी समझ आई हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब मैं ग्राफिकल मेथड ढंग से कराऊंगा, मैं चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा, तो तब आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। बस मेरा मोटिव ये था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता कैसे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा अब ये 2 लाइंस है, तो यहाँ पे हम पहले एक लाइन का ग्राफ बनाएंगे, ये वाली लाइन का, ठीक है। फिर दूसरी लाइन का बनाएंगे, दूसरी लाइन का अलग से बॉक्स बनेगा b2y प्लस c2, उसका अलग से बॉक्स बनेगा यहाँ पे, ठीक है जी। जब उसके हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे, x एंड y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे उसकी भी लाइन। तो बेसिकली जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो 2 लाइंस होता है। अब वो 2 लाइंस ऐसे हो और ऐसे हो सकती हैं, ऐसे और ऐसे भी हो सकती हैं, और एक के ऊपर एक भी हो सकती है। मतलब एक लाइन ये बनी, दूसरे पॉइंट भी सेम आ गए या अलग अलग आ गए, लेकिन लाइन एक के ऊपर एक बन सकती है। तो इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब, इसका हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे जब हम फर्दर चैप्टर के बीच में समझा दूंगा आपको क्या मतलब है। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। तो जो साफ साफ लिखते हैं इसको, लाइन 1 और ये लाइन 2। तो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 लाइनें बनती हैं, वो 2 लाइनें ऐसे ऐसे बन जाएंगी, ऐसे ऐसे बन जाएंगी, जैसे मर्जी बनेगी। तो जहां पे वो 2 लाइन मीट करती है ना, मान लो ये वाली यहाँ मीट करी, ये वाली यहाँ मीट करी, ये इसका सॉल्यूशन होता है, ये इसका सॉल्यूशन होता है। जहां पे ये 2 लाइन, ये ग्राफिकल हम जब सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन होता है। बेसिकली इस लाइन के सॉल्यूशंस कौन से हैं, मान लो ये पॉइंट 1,3 आता है, तो इस लाइन के सॉल्यूशन कौन से हैं, ये इस लाइन के सारे सॉल्यूशन है, बेसिकली सारे सॉल्यूशन है।
और इस लाइन का सोल्यूशन ये वाले पॉइंट सारे हो जाएंगे। मतलब एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, अब मैं खाली एक लाइन बना रहा हूँ, मान लो ये, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे इसके क्या है, सॉल्यूशन। और एक और लाइन बनाई, इस पॉइंट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे इस लाइन के सॉल्यूशन है। लेकिन कोई सॉल्यूशन ऐसा भी तो होगा जो दोनों पॉइंट पे लाई करता होगा, तो वो ये है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन का भी सॉल्यूशन है और इस लाइन का भी सॉल्यूशन। बाकी सारे पॉइंट जो है इस लाइन के सॉल्यूशन है लेकिन इसके नहीं है। ये वाले पॉइंट्स इस लाइन में जितने भी आते हैं वो सारे इस लाइन के सॉल्यूशन है, बट सेकंड वाले के नहीं है। ये एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई करता है, ये सॉल्यूशन दोनों लाइन का सॉल्यूशन माना जाता है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हम ग्राफिकली निकालते हैं। मेरे को आपको इंट्रो देने थी, बेसिक समझाना था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। तो ये हो गया आपका ग्राफिकली हम करेंगे क्या जब आगे पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टार्ट करते हैं और इसमें क्वेश्चंस होते हैं कैसे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजी मेथड है। बेसिकली हमने निकालना क्या है, ये दो लाइनें होंगी ना, इसमें से हमको x एंड y निकालना है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, ये होता ना, ये x के वैल्यूज निकाली, y की वैल्यूज निकाली, यहाँ पे x की वैल्यूज निकाली, y की वैल्यूज निकाली। तो कोई ऐसा पॉइंट तो होगा ना जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता होगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता होगा। बाकी पॉइंट चाहे अलग अलग हो जाए, एक ऐसा पॉइंट होगा जो हम दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता होगा। हो सकता है बॉक्स के अंदर ना भी आए, इस बार तो बॉक्स में मैंने लिख दिया, क्या पता बॉक्स में भी पॉइंट्स अलग अलग हो, लेकिन ग्राफ में बनाते हुए ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट होगा x, y, इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दीज लाइंस, दीज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और वो ये x एंड y निकालना हमको आना चाहिए। ग्राफिकली हम बाद में सीखेंगे, थोड़ा बहुत हिंट मैंने आपको दे दिया। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको जो आपने नोट करना है प्लीज पॉज करके नोट कर लेना, ये रिवाइंड करके नोट कर लेना। अगर आपको रिवाइंड करना आता है तो ठीक है, वरना यूट्यूब पे ऐसे मारेंगे रिवाइंड होगा, ऐसे मारेंगे तो फॉरवर्ड होगा टैप करने से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमारा रीजन है x एंड y निकालना। तो मैं आपको सीधा इक्वेशंस लिख के दिखाऊंगा। ग्राफिक का सारा पोर्शन छोड़ दिया हमने क्योंकि उसमें ट्रायंगल्स भी आएंगे, एरियाज भी आएंगे, तो वो लेटर ऑन विल स्टडी, बहुत टाइम हमारे पास उसके लिए। मैं सीधा का सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ रहा हूँ कि आंसर निकालने कैसे। जैसे एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी बुक में कहाँ पे आप ढूंढना मत, मेरे को बोर्ड से ही लिखना आप। पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम x, y से डिनोट करेंगे। हमेशा x पहले लिखना है, y बाद में। 9th में सिखाया गया आपको, x हमेशा पहला आता है। इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। चलो इसमें मत जाओ, ये बाद में आएगा आपको 7th चैप्टर में। ये दो इक्वेशंस है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन, देखो मैंने अभी बताया इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, सिंगल इसके, और इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हमको एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों के लिए हो, एक कॉमन पॉइंट निकालना है। वो जो पॉइंट होगा x, y, वो हमारा आंसर होगा। ग्राफिकली नहीं सीख रहे, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं, तो मेथड की हेडिंग डाल दो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके अंदर ये क्वेश्चन आप लिख लो पॉज करके, फिर स्टार्ट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, पहले आप सिर्फ एक इक्वेशन ले लो कोई भी, तो इसको लिखते हैं लेट्स टेक दिस। जब भी आपने क्वेश्चन लिखना है एक बार रीचेक जरूर करा करो कि क्वेश्चन सही नोट डाउन हुआ भी है कि नहीं हुआ। ठीक है, इसमें आप x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ भी निकाल लो, मतलब x को अकेला छोड़ दो और बाकी सब उधर ले जाओ, या y को अकेला छोड़ दो बाकी सब उधर ले जाओ। तो मैं, आपकी मर्जी है, मैं x को ले लेता हूँ, तो 2x इधर रह गया, उधर क्या चला गया 3y माइनस 13 माइनस में आ गया, 3y प्लस में आ गया, और x क्या हो गया 3y माइनस 13/2। ठीक है, हमने x का ले लिया, अब y का भी ले सकते हो, अगले क्वेश्चन में y का लेके दिखा दूंगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, जैसे बॉक्स बनाते थे, बॉक्स में तो ये सब करते थे, तो x का कुछ ना कुछ लेते थे तो y का आंसर निकलता था आपका, तो y को कुछ ना कुछ लोगे तो x का आंसर निकलेगा आपका, वही सब काम है। तो x को हमने क्या किया, पहली इक्वेशन पकड़ी, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको क्या करना है,
इसको नंबर 3 ले लो और लिखेंगे पुट 3 इन इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 को सॉल्व किया तो ये आ गया, खाली x की वैल्यू निकाल दी मैंने, ठीक है। अब जो x की वैल्यू निकली है इसको मैंने 3 मान लिया और पुट इन इक्वेशन नंबर 2। पहले अगर 1 को सॉल्व कर रहे हो तो आप 2 में पुट करोगे, अगर पहले 2 को सॉल्व कर रहे हो तो आप 1 में पुट करोगे। मर्जी कंप्लीटली आपकी है। इस चैप्टर को जैसे मर्जी पढ़ो, पहले 1 पढ़ो पहले 2 पढ़ो, आंसर सेम ही आते हैं। तो इसमें काफी फायदा रहता है, बच्चों को कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने 1 में से x की वैल्यू निकाल ली, 1 में से निकाली है ना इसमें से, और 2 में पुट कर दूंगा। तो 2 इक्वेशन लिखूंगा। 2 इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो यहाँ पे निकाली इसमें पुट कर रहा हूँ, 3y माइनस 13 अपॉन 2, ये x की वैल्यू यहाँ पे होगी, माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व, देखो सारी इक्वेशन किस में आ गई, सारी की सारी इक्वेशन y के अंदर आ गई। जब सारा का सारा काम y में आ जाएगा, मेरे को y का आंसर मिल जाएगा। y का आंसर मैं यहाँ पुट करूंगा, मेरे को x का आंसर मिल जाएगा। तो ये बेसिक रीजन है कि पहले इसमें x निकाल लो y की टर्म्स में। देखो x का आंसर y की टर्म्स में आया, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो तो सारी इक्वेशन किस में आ जाएगी, y की टर्म्स में। तो यहाँ से y निकल जाएगा। जब y निकल जाएगा वापस से इसमें डाल दो तो x निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं। 3 3 9y, 13 3 39। अच्छा, अपॉन में 2 है, इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, एलसीएम ले लेते हैं। 9y माइनस 39 माइनस 4y प्लस 24, एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है जी। माइनस 4y हो गया प्लस 24, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो 2 है इधर जाके क्या बन जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, 2 इंटू 0। जब ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैंने समझो हटा ही दिया, क्योंकि उधर जाके इधर मतलब इधर 2 है, उधर जाके मल्टीप्लाई होकर हट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हटा ही दो। मेरे पास तो बोर्ड है, आप लोग एक स्टेप लिखना कि ये है, उधर 2 गया। अब देखो 9y माइनस 4y कितना आ गया, 5y माइनस 39 प्लस 24, माइनस में आएगा, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, तो 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 5y इक्वल टू प्लस 15 और y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया जी, हमको y मिल गया, y आ गया 3। मैं बुक में चेक कर लो अपना आंसर, ठीक है, मेरा y बिल्कुल ठीक आया 3। अब ये y को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे इसको 4 ले लेंगे और लिखेंगे पुट 4 इन 3। ये स्टेप्स बिल्कुल याद कर सकते हो आप, वैसे याद नहीं भी करोगे अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। x की वैल्यू इसमें सेकंड इक्वेशन में पुट करी थी, y मिल गया, y की वैल्यू इसमें पुट कर लो, आपको x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे y था, y की जगह पे क्या पुट करना है, 3। ठीक है जी, जहां पे y था वहां पे हमने 3 पुट कर दिया। 3 3 जा 9 माइनस 13 अपॉन 2, 10 11 12 13, तो आ गया माइनस 4 अपॉन 2, जिसका आंसर आ गया माइनस 2। तो ये आपका क्या आ गया, x। तो देयरफॉर हमारा क्या आंसर हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आप फाइनल में ऐसे लिख दो, क्योंकि x यहाँ से निकाला, y से। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, सिर्फ एक दो, और आपको इंट्रो समझ आ गई हो ठीक है, नहीं समझ में मेरे से कॉल करके पूछ लेना। एक दो क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको एक्स वाई निकालना कैसे सबसे में से समझ आ जाएगा आपको क्लियर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है 2 क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, पिछले क्वेश्चन में मैंने x को लेट किया था, y को कर लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1। आप 2 भी ले सकते हो पहले, अगर आपको 2 इजी लगे तो, ठीक है। अब मैंने पिछले बार x की वैल्यू निकाली थी, अब y की निकाल के देख लो, आंसर सेम ही आते हैं, मतलब आंसर जो सही होगा वही आएगा। उसमें मैंने x के निकाली थी, y के निकालते हैं, तो 2y को अकेला छोड़ देंगे, उसमें हमने 3x को अकेला छोड़ा था। 2y 1 माइनस 3x, ठीक है, और y इज इक्वल टू 1 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है जी।
पहले मैं जब y की वैल्यू निकालनी तो y वाले टर्म को अकेला छोड़ेंगे, एक एक करके सब कुछ ले जाएंगे, पहले 3x जाएगा फिर 2 जाएगा नीचे एक एक करके, तो ये हमारी इक्वेशन निकल गई 3। सेम मेथड है पुराना वाला, कुछ नया नहीं है, उसमें x की वैल्यू निकाली थी, ये आपको y से सिखा रहा हूँ, मर्जी आपकी रहेगी, आपको जो मर्जी कर लो, आंसर आपका सही आना चाहिए बस, ठीक है। अब लिखेंगे पुट 3 इन किसमें, क्योंकि 1 तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब 2 में पुट करेंगे इसमें, ये तो हम ले चुके हैं एक बार, अब इसकी बारी है, तो एक एक करके सबको लेना है हमने। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये देखो, इसको ऐसे लिखा जाए या -4 इक्वल टू 0 लिखा जाए, एक ही बात होती है। तो ये -4 इक्वल टू 0 है, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा अपने आप, ठीक है, एक ही बात रहती है, इसमें फर्क नहीं आता कुछ भी। अब 2x वैसे का वैसे ही, 3 वैसे का वैसे ही, y की जगह ये पुट करना है हमने, 1 - 3x अपॉन में 2 इक्वल टू 4। तो हमारे पिछली जो क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू यहाँ निकाली थी, तो सारी की सारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो y में आ गई थी, उसमें y का आंसर निकल गया। अब जब y की वैल्यू पुट करें तो सारी इक्वेशन हमारी x में आ गई, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो ये अपनी मर्जी है, यहाँ जो लेट करोगे दूसरी इक्वेशन दूसरे में अपने आप आ जाती है। तो 2x प्लस 3 माइनस 9x अपॉन 2। बच्चे गलती ये करते हैं, जो अपॉन 2 है इतने पोर्शन पे है, इस पे नहीं है, पूरे पे लिख देते हैं कई बार, यहाँ बहुत मार्क्स करते हैं। ये इस पे है तो इस पे रहेगा जब तक आप एलसीएम ले लोगे, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 2 4x हो जाएगा प्लस 3 माइनस 9x इक्वल टू 4। ये 2 उधर ले जाते हैं, और ये 4x माइनस 9x कितना हो गया, -5x हो गया। ये प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखा करो, 4x माइनस 9x माइनस 5x, ये प्लस 3 ऐसे का ऐसे ही, 2 उधर चला गया, 2 4 8, तो -5x इक्वल टू 8, ये 3 इधर जाके क्या होगा, -8 - 3 5, तो x की वैल्यू आ गई -1, 5 अपॉन -5 -1। तो मैं एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ कि मेरा x ठीक आ रहा है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जी नहीं, मेरा x तो गलत आ रहा है। ओके, x गलत क्यों आ रहा है, देखो ध्यान से, इक्वेशन कितनी थी 11, और मैंने क्या ले लिया गलती से 1, तो सारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों से होता है क्वेश्चन नोट डाउन करने में, तो दोबारा से कर लेते हैं, इसको 11 ले लेते हैं, इसको भी 11 ले लेते हैं, तो यहीं पे ठीक कर लेते हैं इसको, ये 11 आ गया, तो ये बन जाएगा 33, ठीक है, तो ये बन गया 33, यहाँ तक तो आ गया, और ये बन गया 33, ठीक है, यहाँ से गलत हो गया। तो -5x 8 - 33 बन जाएगा आपका -25। कभी भी ना, कई बच्चों को मैंने देखा है जबरदस्ती x को ना पॉजिटिव लाने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर यहाँ -5x आ रहा है तो उधर लिख देंगे या इधर लिख देंगे, ऐसा नहीं, आपका उधर आ रहा है उधर लिख दो, इधर आ रहा है इधर लिख दो, जोन सी चीज जहाँ पे सही आ रही है वैसे कर दो, उसके पीछे भागा मत करो। तो -5x इधर आ रहा है, माइनस रहने दो, उधर -25 कोई बात नहीं। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -25 अपॉन -5, जो कि आंसर आ जाता है 5। अब ठीक आ गया कि नहीं, हाँ अब ठीक आ गया है। तो x इज इक्वल टू 5, एक आंसर मेरे को मिल गया, इसको मैं नंबर डाल दूंगा 4, क्योंकि इसको सॉल्व करने में 4 मिला, और 4 को कहाँ पुट करूंगा, 1 2 यूज होगी, 3 में पुट कर रहा हूँ मैं, तो पुट 4 in 1। ये थोड़ा सा लंबा है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहती है, पर कई बच्चों को ये बहुत ईजी लगता है, तो बच्चे कहते हैं सर ये हमको ईजी लग रहा है, हमको इसी से करा दो, तो हम उसको उसी में करा देते हैं। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आना है इसका, और नहीं भी आता, क्योंकि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन तो लगा लो ना के बराबर है, जो आज मैंने करा रहा हूँ ये बहुत मुश्किल है, कि बहुत रेयर ही कभी आपकी किस्मत हो तो आ जाएगा, वैसे ये आता नहीं है। आते क्या है इस चैप्टर में, प्रॉब्लम सम्स आते हैं, और वो भी फिक्स्ड है कि कौन से आने हैं, तो लेकिन एनसीईआरटी है सिलेबस से पढ़ना पूरा पड़ेगा, और ये सब पढ़ोगे तो प्रॉब्लम सम्स होंगे। प्रॉब्लम सम्स आपके जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा साइड बाय साइड, कि गिने चुने 3 प्रॉब्लम सम्स है वही आते हैं इस चैप्टर में, और गिना चुना ग्राफ है वही आता है। तो हर बार के फिक्स क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं, कि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो गिने चुने वालों पे बहुत ज्यादा काम करेंगे और बाकी पे कम कम काम करेंगे, तो चैप्टर की तैयारी जल्दी से हो जाया करेगी। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम 1 महीना ये पूरा ले लेता है कई बार, लेकिन क्वेश्चंस लिमिटेड आते हैं, गिने चुने आते हैं, वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है चैप्टर की, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपके स्कूल में जो एग्जाम्स होंगे ना, टर्मिनल्स जो होंगे, उसमें तो आएगा, उसमें सारा कुछ आएगा, पूरा चैप्टर आएगा, क्योंकि उसमें तो 3 या 4 या 5 चैप्टर गिनती के आएंगे, तो 5 चैप्टर में इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है। पर मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई की, बोर्ड में इस चैप्टर की वेटेज कम रहती है, और इससे 3 क्वेश्चन गिनती के आने हैं, और वो कौन से आने हैं वही मैं आपको बताऊंगा कौन से आने हैं, ठीक है, मतलब किस टाइप के आ रहे हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा मैंने थोड़ी पेपर बनाया है, लेकिन जोन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बता दूंगा।
अभी x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई, कहाँ पुट करनी है, इस पे 11 माइनस 3x अपॉन में 2। देखा ध्यान से, पहले 1 को सॉल्व किया, y की निकाली, यहाँ y की निकालनी, x की निकालनी, कंप्लीटली आपकी मर्जी, लेकिन एक पकड़ना है। फिर उसको 1 के अंदर x निकाला चाहे y निकाला, 2 में पुट कर दो। जब 2 में पुट करोगे तो आपका x या y, जो यहाँ पे लेट किया उसका उल्टा, अगर यहाँ x लेट किया तो यहाँ y आ जाएगा, अगर यहाँ y लेट किया है तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, जो आपका आएगा उसको आप इसमें पुट कर दो 3 में, आपका ये वाला भी आ जाएगा, दोनों चीजें मिल जाएंगी। तो y इक्वल टू 11 माइनस 3, x कितना आया जी 5, तो x की जगह पुट कर रहा हूँ मैं 5 अपॉन में 2, तो y आ गया 11 माइनस 15 अपॉन में 2, तो y आ गया 11 से 15 के माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, और x कितना आया था 5, तो ये इकट्ठा लिख दिया मैंने लास्ट में। ठीक है, y आया -2 और x आया 5, बुक में बिल्कुल सही आ गया। तो बेसिकली आपको सारे इस चैप्टर में इक्वेशन सॉल्व करके x और y ही निकालना होता है। आर.डी. शर्मा में 11 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में कम है। हम आर.डी. शर्मा के हिसाब से करेंगे कि उसमें अलग अलग हेडिंग्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के एक्सरसाइज दी हुई हैं। घबराना मत, आपने 11 एक्सरसाइज पूरी नहीं करनी, आपको सिर्फ हर एक्सरसाइज में गिने चुने 5-6 क्वेश्चन ही करने को मिलेंगे। तो ये मत सोचना कि 11 एक्सरसाइजेज सारी करने में तो बहुत दिन लग जाएंगे, मैं सारी नहीं कराता हूँ। आर.डी. शर्मा में क्या है, एनसीईआरटी में क्या शफल्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसमें से सिलेक्ट करना। आर.डी. शर्मा में टॉपिक वाइज दिए हैं, एजेस के क्वेश्चन अलग दिए हैं, हाइट्स के क्वेश्चन अलग दिए हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चन अलग दिए हैं, तो बच्चों को अलग ईजी लगता है पढ़ना। तो मैं हर एक्सरसाइज में से अगर 10 क्वेश्चन है तो मैं 4-5 ही कराता हूँ, ज़्यादा नहीं कराता। तो ये आपका आज का टॉपिक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो मैं होमवर्क दूंगा वो कंप्लीट कीजिएगा, और मेरे को प्लीज़ बताइएगा सब्स्टिट्यूशन में क्या समझ नहीं आया, तो मैं कॉल पे आपको समझा दूंगा या मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सिंपल मेथड है, x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, दूसरी चीज़ आ जाएगी और x और y मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर